आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। 1979 में फ़िल्म आई थी गोलमाल, जिसका एक गीत था गुलज़ार साहब का लिखा हुआ। किशोर दा और बर्मन साहब ने तो कमाल किया ही था, पर इस गीत के बोल भी बड़े खास थे। आप सब समझ ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे लम्हों पे या किसी पल पे, उन पे लिखी हुई कविताओं और शेर पर। है ये काफ़ी खास एपिसोड और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कुछ कीमती लम्हे हमारे नाम किए। आखिर ये लम्हा है क्या? हम सभी के पास वही एक लम्हा आता है, पर हमारे सबके एहसास बिल्कुल अलग अलग। आज शुरू करेंगे जावेद अख्तर साहब की एक प्यारी से नज्म से। अच्छा, नज्म के बारे में एक छोटा सा डिटोर। आप शायद जानते ही होंगे, फिर भी नज्म और गजल का फर्क। नज्म थोड़ी आजाद प्रकृति की कविता होती है, इसमें संगठन पे बंदिश नहीं होती। गजल थोड़ी ज्यादा अनुशासित होती है। इसके शेर यानी कपलेट्स या दोहे कहें, मायने में एक दूसरे से जुदा या स्वतंत्र हो सकते हैं। हर शेर का अंत जो है उसका तुक मेल खाता है, और अक्सर गजल के आखिरी शेर में शायर अपना उपनाम का इस्तेमाल कर दस्तखत छोड़ जाते हैं। अच्छा, चलिए वापस लौटते हैं नज्म पे। जावेद अख्तर साहब की नज्म जो वक्त के बारे में एक दार्शनिक चिंतन है। ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब न गुजरा था तब कहां था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहां है? कहीं तो होगा। कहां से आया किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है? ये वाक़े, हादसे, तसादुम। तसादुम का मतलब होता है टकराव। तो ये वाक़े, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अजियत। मसरत यानी खुशी, अजियत यानी ट्रबल या दिक्कतें। और हर एक मसरत, हर एक अजियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू। खुद अपनी आवाज हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फजाएं। वो फिक्र में आए जलजले हो कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, जैसे ये पत्ते हैं बहते पानी की सतह पर, जैसे तैरते हैं अभी यहाँ हैं अभी वहां हैं, और अब है ओझल, दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ आ रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हों। न कोई आइंदा न गुज़िश्ता, गुज़िश्ता का मतलब होता है पास्ट, बीता हुआ कल। न कोई आइंदा न गुज़िश्ता, जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है, सच ये हो कि सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम, गुजरता है वो थमा है। गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमीद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। क्या बात है। ये कायनाते अजीम लगता है अपनी अजमत से आज भी मुतमईन नहीं है। अजमत का मतलब होता है ग्लोरी या मैजेस्टी, और मुतमईन यानी ट्रैंक्विल या सैटिस्फाइड। ये कायनाते अजीम लगता है अपनी अजमत से आज भी मुतमईन नहीं है, कि लम्हा लम्हा वसीयतर और वसीयतर होती जा रही है। ये अपनी बाहें पसारती है, ये कहकशाओं की उंगलियों से नए खलाओं को छू रही है। अगर ये सच है तो हर तसव्वुर के हद से बाहर, मगर कहीं पर यकीनन ऐसी कोई खला है कि जिसको इन कहकशाओं ने, उंगलियों ने अब तक छुआ नहीं है। खला, जहां कुछ हुआ नहीं है। वैसे खला का मतलब होता है वैक्यूम या स्पेस। खला, जहां कुछ हुआ नहीं है। खला कि जिसने किसी से भी कुन सुना नहीं है। अच्छा, कुन का रेफरेंस यहाँ पर है
भगवान की उस आवाज का जिससे कि सृष्टि का सृजन हुआ। तो खला जहां कुछ हुआ नहीं है, खला कि जिसने किसी से भी कुन सुना नहीं है, जहां अभी तक खुदा नहीं है, वहां कोई वक्त भी ना होगा। ये कायनात अजीम एक दिन छुएगी इस अनछुए खला को, और अपने सारे वजूद से जब पुकारेगी कुन, तो वक्त को भी जन्म मिलेगा। अगर जन्म है तो मौत भी है। मैं सोचता हूं ये सच नहीं है कि वक्त की कोई इब्तिदा है ना इंतहा है। ये डोर लंबी बहुत है, लेकिन कहीं तो इस डोर का सिरा है। अभी ये इंसान उलझ रहा है कि वक्त के इस कफस में पैदा हुआ, यहीं तो पला बड़ा, मगर उसे इल्म हो गया है कि इस वक्त के इस कफस से बाहर भी एक फजा है। तो सोचता है, वो पूछता है, ये वक्त क्या है? वाह, क्या बात है। ये तो बात थी वक्त के बारे में सोचने की, और वक्त को महसूस करने की कोशिश करें तो कभी एक लम्हे में विस्तार आ जाता है, तो कभी पूरा युग एक लम्हे में सिमट जाता है। फैज अनवर के शब्दों में, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे। वाह वाह, क्या बात है। और कुछ ऐसे ही विचार शहजाद अहमद के, एक लम्हे में कटा है मुद्दतों का फासला, एक लम्हे में कटा है मुद्दतों का फासला, मैं अभी आया हूँ तस्वीरें पुरानी देखकर। और गुलजार साहब को कौन भूल सकता है, उनकी तरफ से, हर एक गम निचोड़ के हर एक बरस जिए, 2 दिन की जिंदगी में हजारों बरस जिए, सदियों पे इख्तियार नहीं था हमारा दोस्त, 2-4 लम्हे बस में थे, 2-4 बस जिए। वाह वाह, क्या बात है। और 2 शेर खुमार बाराबंकी के गजल से, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकशी का मजा हमसे पूछिए। खुमार साहब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से थे। असल नाम था मोहम्मद हैदर खान। खुमार का खुम जो रूट है वो अरबी से आता है, इसका अर्थ होता है शराब का घड़ा या मर्तबान। उन्होंने कुछ समय मुंबई में बिताया था और कई मशहूर गीत और गजल भी लिखे। कुछ गीत शायद आपने सुने ही होंगे, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, दूसरा एक है भुला नहीं देना जमाना खराब है, और फिर दिल की महफिल सजी है चले आइए। वाह, सब इनका था। क्या बात है। अच्छा, ये एक लम्हा ही तो है जहां रिश्तों की शुरुआत होती है, और कभी किसी मोड़ पे किसी लम्हे में रिश्ते टूटते भी हैं। गुलजार साहब की ओर से एक अच्छी सलाह, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। बेहतरीन। अच्छा, रिश्तों की बात उठी तो एक वाकया जॉन एलिया के बारे में। एक बार जॉन एलिया ने अपने किशोर बेटे जरियून को देखा, पर वे उसे पहचान नहीं पाए, जबकि जरियून ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन कोई स्नेह नहीं दिखाया। इससे दुखी होकर जॉन ने दरख्त जर्द नज्म लिखी थी। उन्होंने ये कविता एक विशेष बैठक में अनवर एहसान सिद्दीकी को रोते हुए सुनाई थी। सिद्दीकी साहब ने इसका जिक्र अपनी किताब दिल ए पुरखों की एक गुलाब से में किया है। उनकी सेहत बिगड़ रही थी और अंततः अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनकी कविता में उनके जीवन के संघर्ष और उदासी की झलक मिलती है। तो पेश है दरख्त जर्द की कुछ पंक्तियां। हदफ होंगे तुम्हारा कौन, तुम किसके हदफ होगे। हदफ का मतलब होता है वो गोलाई जिसपे निशाना सीखने के लिए गोलियां मारते हैं, डार्ट बोर्ड। तो हदफ होंगे तुम्हारा कौन, तुम किसके हदफ होगे, न जाने वक्त की पैकार में तुम किस तरफ होगे। है रन ये जिंदगी एक रन जो बरपा लम्हा लम्हा है, हमें इस रन में कुछ भी हो किसी जानिब तो होना है। पैकार और रन का मतलब होता है युद्ध या जंग। तो फिर से एक बार सुनते हैं। हदफ होंगे तुम्हारा कौन, तुम किसके हदफ होगे, न जाने वक्त की पैकार में तुम किस तरफ होगे।
है रन ये जिंदगी एक दिन जो बरपा लम्हा लम्हा है, हमें इस रन में कुछ भी हो किसी जानिब तो होना है। क्या बात है। उनके दो और शेर मुझको तो गिर के मरना है गजल से लम्हों के बारे में ही है। जो नहीं गुजरा है अब तक वो लम्हा तो गुजरना है, हम तुम हैं एक लम्हे के फिर भी वादा करना है। क्या बात है। और एक प्यारी सी ख्वाहिश परवीन शाकिर जी की जुबान में, एक रिश्ते की कसक एक लम्हे का सम्मान। मैंने जिस लम्हे को पूजा है उसे बस एक बार ख्वाब बनकर तेरी आंखों में उतरता देखूं। वाह। ऐसे ही किसी लम्हे के बारे में कैफी आजमी जी ने लिखा जिसमें रिश्ते घटते हैं। जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, और उनमें भी वही एक लम्हा जिसमें दो बोलती आंखें चाय की प्याली से जब उठी तो दिल में डूबी। डूब के दिल में कहीं आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूं, बस यूं ही बैठे रहो हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी ये जज्बात लिए। कौन जाने कि उसी लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। कैफी आजमी उर्दू के प्रसिद्ध प्रगतिवादी शायर और गीतकार थे। उनका नाम, असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था। कैफी उनका तखल्लुस था और उनकी पैदाइश थी मौजा मजवा जिला आजमगढ़ की। पार्टीशन के दौरान उन्हें अंग्रेजी पुलिस ढूंढ रही थी और उन्हें औरंगाबाद में अंडरग्राउंड होना पड़ा था क्योंकि उन्हें कार्ड कैरिंग कम्युनिस्ट माना जाता था। आगे चल के वे प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से जुड़े जिसकी शुरुआत 1935 में लंदन में हुई थी और ये प्रगतिशील लेखकों की आवाज़ थी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ। इसमें कई जाने पहचाने नाम जुड़े थे, फैज़ अहमद फैज़, मंटो, इस्मत चुगतई और मुंशी प्रेमचंद भी। बाद में आर्थिक परेशानियों के कारण कैफी जी ने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे और उन्होंने गानों के अलावा कहानी, संवाद और स्क्रिप्ट भी लिखे। कागज के फूल, गर्म हवा, हकीकत, हीर रांझा जैसे फिल्मों के नाम आज भी कैफी के नाम के साथ लिए जाते हैं। फिल्मी दुनिया में कैफी साहब को कई सम्मानों से नवाजा गया और उन्हें 1975 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बशीर बद्र के साथ। उनका है एक आग्रह, मैं एक लम्हे में दुनिया समेट सकता हूं, तो कब मिलेगा अकेले में एक पल लिख दे। क्या बात है, वाह। बशीर बद्र का असल नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। 15 फरवरी 1935 को कानपुर में पैदा हुए थे। उनका पैतृक स्थान फैजाबाद जिले का मौजा बकिया है। बशीर बद्र को शायरी का शौक बचपन से ही था। जब वो 7वीं जमात में थे, उनकी गजल नियाज फतेहपुरी की पत्रिका निगार में छपी, जिस पर इटावा के साहित्यिक मंडलियों में खलबली मच गई। 20 साल की उम्र को पहुंचते पहुंचते उनकी गजलें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी और साहित्य में उनकी पहचान बन गई थी। बद्र साहब 17 साल तक मेरठ कॉलेज में पढ़ाते थे। 1987 में मेरठ के दंगों के बाद भोपाल आ गए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू भी पढ़ाया था। डॉक्टर बशीर बद्र को भारत सरकार ने पद्मश्री के खिताब से नवाजा और उनको साहित्य अकादमी के अलावा विभिन्न प्रादेशिक उर्दू एकेडमियों के अवार्ड भी दिए गए। दुख की बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ उन्हें मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया हो गया था और अब उन्हें अपनी शोहरत के लम्हे भी याद नहीं। सोचने की बात यह है कि जो लम्हे हमें याद न हो, क्या हमने उसे जिया भी है? छोटे छोटे लम्हों को जोड़ ही बनती है एक पूरी जिंदगी। राहत इंदौरी जी के शब्दों में, मौत लम्हे की सदा जिंदगी उम्रों की पुकार, मौत लम्हे की सदा जिंदगी उम्रों की पुकार, मैं यही सोच के जिंदा हूं कि मर जाना है। क्या बात है। और कई बार एक बड़ी मुश्किल सी गुत्थी एक पल में साफ समझ आ जाती है। कोहरा हट जाता है और तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। एक शेर इस बारे में, एक वजाहत के लम्हे में मुझ पर यह अहवाल खुला,
वजाहत का मतलब होता है किसी बात को स्पष्ट कह देना और साफ समझा देना। और अहवाल यानी हालात। एक वजाहत के लम्हे पे मुझ पर ये अहवाल खुला, कितनी मुश्किल पेश आती है अपना हाल बताने में। ये था आज़म बहजाद जी का। क्या बात है, वाह। सभी कहते हैं ना आई एम फाइन। कभी लम्हे झकझोर कर एक नई समझ देते हैं, तो कभी एक अलसाया सा मीठा सा एहसास और एक याद। चलिए सुनते हैं निदा फाजली साहब की कलम से एक नज्म। बहुत देर है बस के आने में, आओ कहीं पास की लॉन पर बैठ जाएं। चटकता है मेरे भी रग रग में सूरज, बहुत देर से तुम भी चुप चुप खड़ी हो। न मैं तुमसे वाकिफ न तुम मुझसे वाकिफ, नई सारी बातें नए सारे किस्से, चमकते हुए लफ्ज चमकते लहजे, फकत चंद घड़ियां फकत चंद लम्हे। न मैं अपने दुख दर्द की बात छेड़ूं, न तुम अपने घर की कहानी सुनाओ। मैं मौसम बनूं, तुम फजाएं जगाओ। क्या निदा फाजली। बहुत बढ़िया। इन्हीं लम्हों में जिंदगी की सीख भी पनपती है। सुनिए शकील बदायूनी जी क्या कहते हैं। लम्हे उदास उदास, फजाएं घुटी घुटी, दुनिया अगर यही है तो दुनिया से बच के चल। और डॉक्टर राहीम मासूम रजा का थोड़ा अलग ख्याल है। ये चराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाए। रायगा का मतलब होता है रुक जाना। तो ये चराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाए, कोई ख्वाब देख डालो, कोई इनकलाब लाओ। राहीम मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को गाजीपुर के गंगोली गांव में हुआ था। किस्सा है कि बचपन में एक बार बीमार पड़े तो स्कूल जाना छूट गया। पड़े पड़े घर में मौजूद सारी किताबें पढ़ गए। किस्सों से उनका दिल बहलाने के लिए एक मुलाजिम कल्लू काका भी रखे गए थे। उन्होंने बाद में सुनाया कि अगर कल्लू काका न होते तो उन्होंने शायद कोई कहानी ही न लिखी होती। फिल्मों से उन्हें शुरू से आकर्षण रहा था। मुंबई में संघर्ष काफी लंबा चला। तब उनकी मदद धनवीर भारती और कमलेश्वर जी ने की थी। बाद में पी.आर. चोपड़ा और राज खोसला की दोस्ती काम आई और वो उन्हें फिल्में देने लगे। महाभारत यहीं घटित हुआ जब पी.आर. चोपड़ा ने इस धारावाहिक का पटकथा लेखन उनसे कराया और महाभारत की वजह से ये बेहद लोकप्रिय हुए थे। देश में निकला होगा चांद उनकी बेहद लोकप्रिय नज्म है, जिसे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया था। उन्होंने कई फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा और संवाद लेखन किया था। मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म की पटकथा के लिए उन्हें फिल्म फेयर भी मिला था। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। 15 मार्च 1992 को 64 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया। काफी कुछ किया उन्होंने सच में। एक पाकिस्तानी शायरा हुई थी फहमीदा रियाज। अपनी स्त्रीवादी और संस्था विरोधी विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं और उनका कुछ लिखा सुनिए। बड़ा सशक्त करने वाले बोल हैं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहां हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। वाह क्या बात है। बात करें लम्हों की, पल की, तो इसे कैसे भूल सकते हैं। सुनिए साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ मशहूर गीत। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहे भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वे भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा। वाह वाह क्या बात है। और फिर आज की सबसे खास प्रस्तुति, ये अमोल की लिखी हुई है कविता। कुछ 22 साल पहले लिखी गई थी और आज के एपिसोड के लिए बिल्कुल ही सटीक बैठती है। तो सुनिए कविता लम्हे अमोल की अपनी। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहा हूं मैं, पर ठीक है, कोशिश करता हूं।
हाँ, जैसा अनूप ने कहा 22 साल पहले जो लिखी गई थी, पर लगता है अभी भी सार्थक है। आज अचानक कुछ बीते लम्हों से मुलाकात हुई। आज अचानक कुछ बीते लम्हों से मुलाकात हुई। सब ने कहा हम तो तुम्हारे थे, मगर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं हमें जिया। हर लम्हा एक पल जीवन है, हर लम्हे में यौवन है। फिर क्यों किसी बड़े वक्त के लिए तुमने हमें कुर्बान किया, क्यों नहीं हमें जिया। अफसोस करोगे कल, लेकिन कल हम में कुछ बेहतर थे। न मिलेंगे फिर जीने के लिए, तुमने जिन्हें खोने दिया, क्यों नहीं हमें जिया। कल और आएंगे कुछ लम्हे, हर लम्हा लम्हा जीना तुम। क्या पता ये सोचने के लिए वक्त ने और लम्हा न दिया, क्यों नहीं हमें जिया। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अनूप और मैं अमोल। आप सुन रहे थे अनमोल बोल। धन्यवाद।